नमस्कार दोस्तों, क्या आपने रिसेंटली नोटिस किया है कि एलॉन मस्क और उनकी जो कंपनी है टेस्ला, उनके द्वारा कुछ ऐसा किया जा रहा है चाइना के अंदर जिसको लेकर बैकलैश देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ चाइना से बैकलैश हो रहा है, खुद यूएस से वहां के जो लोग हैं वो भी यहां पर एलॉन मस्क को बोल रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हो चाइना के अंदर। तो ये मामला है क्या पूरा, ये आप इनफैक्ट देख पाओगे न्यूज। टेस्ला एलॉन मस्क फेस बैकलैश इन चाइना आफ्टर बीजिंग्स कंप्लेंट अगेंस्ट स्पेस एक्स। तो यहां पर ऐसा क्या हुआ है स्पेस एक्स के द्वारा, यहां पर एलॉन मस्क ने क्या अनाउंस किया था, और यहां पर आपने शिनजियांग प्रोविंस के बारे में सुना होगा, वीगुर मुस्लिम्स के बारे में, उससे ये क्या रिलेटेड है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर सभी एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। ध्यान रखिएगा, टेस्ला से लेकर स्पेस एक्स, जो कि एलॉन मस्क की जो पूरी जर्नी अगर आप देखोगे चाइना के अंदर, वो काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा कर रखे थे, लेकिन उस प्लानिंग के हिसाब से उनकी पूरी जर्नी इस समय चाइना के अंदर नहीं जा रही है। काफी डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है। ऑल्दो कह सकते हो आपकी वो टाइम्स मैगजीन्स के पर्सन ऑफ द ईयर होंगे, लेकिन चाइना के अंदर काफी ज्यादा लोगों के द्वारा बुरा भला कहा जा रहा है एलॉन मस्क को। डिस्पाइट अगर आप देखो तो उनके द्वारा बिग प्लान्स अनाउंस किए गए हैं चाइना को, ताकि जो बीजिंग है, जो पूरा चाइना है, वो इलेक्ट्रिफिकेशन मॉडल पर ट्रांसफर हो सकता है। मतलब कि आज के डेट में जब हम ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट की बात करते हैं तो यहां पर ई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो ई व्हीकल है, उसको लेकर उनके द्वारा बड़े प्लान्स अनाउंस किए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो वेंचर है, उनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया, ऐसा बोला गया, जिसकी वजह से यहां पर लोग काफी नाराज हो गए हैं। तो उसमें क्या क्या कारण है, एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला है, टेस्ला के द्वारा नया शोरूम अनाउंस किया गया है। अब बात यह है कि नया शोरूम कहां पर अनाउंस किया गया है। चाइना में अगर आप देखोगे तो पूरे विश्व से एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होता है चाइना का, वो है शिनजियांग प्रोविंस। शिनजियांग प्रोविंस की अगर आप कैपिटल देखोगे, उसकी जो इस पर्टिकुलर रीजन की जो कैपिटल है वो है आपका उर्मी, जहां पर आपको पता होगा जो वीगुर्स मुस्लिम्स होते हैं उनके ऊपर काफी अत्याचार किया गया चाइना के द्वारा, फोर्स्ड लेबर, इस तरह की चीजें कही जा रही हैं। तो बेसिकली टेस्ला के द्वारा अनाउंस किया गया कि शिनजियांग रीजन में जो ई व्हीकल का प्लांट है, जो शोरूम है, वो वहां पर टेस्ला के द्वारा खोला जाएगा। और रिसेंटली कार कंपनी जो टेस्ला है, उन्होंने अनाउंस किया, वीबो, आपको पता होगा, जैसे वहां पर यहां पर ट्विटर है, बाकी सोशल मीडिया, वहां पर वीबो है, चाइना उसको कंट्रोल करता है। तो उसमें यहां पर उनके द्वारा बोला गया, लेट्स स्टार्ट शिनजियांग्स ऑल इलेक्ट्रिक जर्नी। तो अब क्वेश्चन आएगा, तो ये तो अच्छी बात है कि वहां पर इलेक्ट्रिफिकेशन और इस तरह के चीजों में लोग ट्रांसफर होंगे, लेकिन ये जो अनाउंसमेंट है, इसकी वजह से मुस्लिम एक्टिविस्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा कंडेम कर रहे हैं, काफी नाराज हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहां पर जो अमेरिकन कॉर्पोरेशन है, किसी भी अमेरिकन कॉर्पोरेशन को वहां पर शिनजियांग रीजन में बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पर लोगों को अत्याचार किया गया है, जेनोसाइड किया गया है एथनिक माइनॉरिटी को, और इसी की वजह से ये जो कदम है टेस्ला का, वो पूरी तरह से गलत है। यहां पर जो शोरूम है उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए, और जो पूरा प्लान है उसको खत्म करके यहां पर जो भी चीजें प्लान की जा रही थी वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका कॉन्टेक्स्ट है वो है आपका यूएस सैंक्शंस। रिसेंटली आपने देखा होगा जो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, जो बाइडेन, उन्होंने यहां पर एक लॉ पास कराया था कांग्रेस से, और यह कहा था कि वीगुर मुस्लिम्स के द्वारा, क्योंकि उनको फोर्स्ड लेबर किया जा रहा है, इसलिए वहां से जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जैसे चाहे कॉटन का हो, कोई भी चीज हो, वहां से अगर बनाया जाएगा तो उसको यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। वहां से जो भी प्रोडक्ट आएगा चाइना के वीगुर से, वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एंटर नहीं करेगा। ऐसा लॉ पास कराया गया। इनफैक्ट जो लॉ पास कराया गया था, उसको जो ड्राफ्ट किया गया था, जो सेनेटर हैं वहां पर सेनेट में, मार्को रूबियो, उनका कहना है कि नेशनलेस कॉर्पोरेशन आर हेल्पिंग चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब एक प्रकार से यही हुआ ना, एक प्रकार से आप देखो तो यूएस की सरकार ये कह रही है कि वहां पर कोई भी प्लांट, मतलब वहां से कोई प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, और यहां पर यूएस की इतनी बड़ी जायंट कंपनी टेस्ला, वो अपना एक इतना बड़ा शोरूम खोल रही है ताकि पूरे चाइना के अंदर चीजों को सप्लाई की जा सके। इसके लिए कहीं ना कहीं यहां पर जेनोसाइड और स्लेव लेबर को एक प्रकार से सपोर्ट किया जा रहा है टेस्ला के द्वारा, तो वो पूरी तरह से गलत है। इनफैक्ट यहां पर दिसंबर के महीने में ही यहां पर जो सेक्रेटरी हैं, हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन पेस्की, उन्होंने अनाउंस किया था कि बीजिंग ओलंपिक्स जो होने वाला है उसमें डिप्लोमेटिक बायकॉट करेगा यूएस, और उसका कारण भी यही था कि शिनजियांग रीजन में यहां पर जिस प्रकार से ह्यूमैनिटी को लेकर अत्याचार किया जा रहा है, उसकी वजह से यहां पर जो भी डिप्लोमेट्स हैं, प्लेयर्स जाएंगे वहां पर बीजिंग ओलंपिक्स में, लेकिन डिप्लोमेट्स कोई भी ऑफिशियल्स यूएस की तरफ से नहीं जाएगा। और कई सारे देशों ने इसको अनाउंस कर दिया, बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अगर आप देखोगे तो अनाउंस किया गया है। एक तो ये पूरा मुद्दा चल रहा है जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है यूएस और बाकी मुस्लिम एक्टिविस्ट के द्वारा। दूसरा, खुद चाइना के द्वारा काफी प्रेशर बनाया जा रहा है स्पेस एक्स को लेकर। बेसिकली अभी आपको याद हो तो पिछले महीने, दिसंबर के महीने में, यहां पर जो चाइना है उन्होंने कंप्लेन किया था यूनाइटेड नेशंस में, और यह कहा था
कि जो स्पेस एक्स की सैटेलाइट है, कई सारे सैटेलाइट हैं आपको पता ही है, यहाँ पर डर बना रहता है कि कोई एक सैटेलाइट दूसरे से टकरा ना जाए, इसको लेकर लगातार वॉच किया जाता है। तो अलग ही स्पेस में अलग ही जंग चल रही है। तो वहां पर क्या हुआ है कि स्पेस एक्स का सैटेलाइट करीब 2 बार ऐसा हुआ है, यहां पर बताया गया कि 2 बार ऐसा एनकाउंटर हुआ है कि जो चाइना का स्पेस स्टेशन है, आपको याद होगा वही स्पेस स्टेशन है जहां पर वो लॉन्च किया गया था, उसका कुछ पार्ट जो है मालदीव्स के पास गिर गया था। इनफैक्ट आपको याद होगा ये काफी बड़ा न्यूज आया था। तो ये जो स्पेस स्टेशन है चाइना का तियांगोंग, ठीक है, तो तियांगोंग से ये स्पेस एक्स का सैटेलाइट टकराने वाला था। इसको लेकर जो चाइना है वो बहुत ज्यादा नाराज हुआ था, और देख सकते हो आप उनके द्वारा बोला गया है कि एक तरफ यूएस जो है वो रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की बात करता है इस आउटर स्पेस के अंदर, और जो खुद जो ट्रीटी है 1967 का आउटर स्पेस ट्रीटी, उसका उल्लंघन करता है, और यहां पर जो एस्ट्रोनॉट थे उसके सेफ्टी को बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता था। तो बेसिकली क्या हुआ था कि जब टकराने वाला था तो तियांगोंग ने, ये जो स्पेस स्टेशन है, उन्होंने किसी प्रकार से अपने आप को मैन्यूवर किया, मतलब कि डायरेक्शन बदला ताकि जो सैटेलाइट है वो आपका टकराए नहीं, ऐसा चाइना का कहना, और इसीलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर कंप्लेन किया था। और जब ये पूरी खबर चली थी तो चाइना के अंदर स्टेट मीडिया, वहां के आपको पता ही है जो सीसीटीवी है, दैट इज चाइना नेशनल ब्रॉडकास्टर, जैसे हमारे यहाँ दूरदर्शन हो, तो वहां का वो पूरी तरह से उसको कंट्रोल करते हैं, जरा सा भी इंडिपेंडेंस नहीं है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा इस न्यूज को चलाया था, और लोगों ने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो, टेस्ला को, एलॉन मस्क को काफी कोसा था, और ये कहा था कि इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और कुछ चाइनीज कमेंटेटर्स ने तो ये भी कहा था कि चाइना को अपना जो सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट प्रोग्राम है उसको और तेजी से बढ़ाना चाहिए ताकि एलॉन मस्क के साथ किसी प्रकार से कंपीट किया जा सके। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहां पर एलॉन मस्क और टेस्ला के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी और भी अमेरिकन कंपनीज हैं पास्ट में जिनके ऊपर प्रेशर डाला गया है। जैसे कि आप देख सकते हो यहां पर वॉलमार्ट हो गया, उसकी काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था, क्योंकि वॉलमार्ट ने बेसिकली यहां पर क्या किया था कि यहां पर जो शिनजियांग से जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे थे उसको चाइना बेस्ड स्टोर से हटा दिया था। ये कहा था कि यहां पर ये जो स्टोर्स वगैरह हैं उसके अंदर हम विगुर मुस्लिम्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए हम नहीं करेंगे। तो काफी वॉलमार्ट को भी बैकलैश देखना पड़ा था। चाइना का ये कहना था कि कोई जस्टिफाइबल रीजन नहीं है वॉलमार्ट का, ये एक प्रकार की स्टुपिडिटी है, शॉर्ट साइटेडनेस है। चाइना अगर आप देखोगे तो वॉलमार्ट का सेकंड लार्जेस्ट ओवरसीज मार्केट है, काफी बड़ा मार्केट है। तो यहां पर चाइना का कहना था कि आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, जो फीलिंग्स है चाइनीज सिटीजन्स की उसका ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप नहीं करोगे ऐसा तो जो चाइनीज सिटीजन्स हैं वो खुद आपके ऊपर काफी कड़े से रिस्पॉन्ड करेंगे, मतलब बायकॉट करेंगे, जो भी होगा वो होगा। इसके अलावा वॉलमार्ट के अलावा भी अगर आप देखिए तो यहां पर जो इंटेल हो गया, उन्होंने अपोलोजाइज किया था, क्योंकि इंटेल ने बेसिकली एक पब्लिक लेटर लिखा था, ये कहा था कि जो भी सप्लायर्स हैं शिनजियांग के उससे हम प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे। इसके अलावा हेंस हो गया, H&M हो गया, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर भी आप देखिए तो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। तो ये पूरा चल रहा है। आई होप कि इस समय चाइना और यूएस के बीच में जो भी कुछ कंपनीज को लेकर, और स्पेशली यहाँ पर इस वीडियो में हमारा फोकस था एलॉन मस्क के ऊपर, क्यों बैकलैश हुआ है, एग्जैक्टली अभी करंट में कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले, क्योंकि हम स्पेस स्टेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आपको याद है कि रिसेंटली भारत के द्वारा भी अनाउंस किया गया था कि हमारा पहला स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया जाएगा। क्या बता सकते हो अभी के लिए जो टेंटेटिव डेट है, यहां पर कौन से ईयर में हम लॉन्च करने वाले हैं अभी के लिए जो सरकार कह रही है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।